अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट पढ़ी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिमेन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि दोनों हमारे पास जो है ऑपरेशन यूज़ हो रहे हो मैथमेटिकल। अच्छा, जैसे कि दिया हुआ इन्होंने कहा है कि फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी, कोई भी 3 रियल नंबर्स दिए हुए हों जैसे ए बी एंड सी, ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी और सी आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस सी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अगर कोई भी रियल नंबर राइट साइड पे लिखा है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर कोई भी रियल नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के पास, ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट से अगर लेफ्ट साइड पे गिवन है नंबर रियल नंबर आपका तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी, और अगर राइट साइड पर गिवन है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर गिवन है ये, कि इस तरह से देखें, मैंने आपसे कहा कि राइट पर गिवन है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और अगर लेफ्ट पर गिवन है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये एक और प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हुई है इसमें। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि अब अगर सब्ट्रैक्शन है, अगर एडिशन नंबर्स के बीच में डिजिट के बीच में गिवन एडिशन है तो एडिशन ओवर एडिशन हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन गिवन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 1.2। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, देख ली, समझ ली, और अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस कर रही है। हर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने सारे आंसर्स भी लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए कि आप लोग देख सकें और उन्हें उतार सकें अपने पास। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि दो रियल नंबर्स हमारे पास हैं ए और बी, दोनों प्लस हो रहे हैं, हमने कहा पढ़ा था कि भाई ए एडिशन है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी बन जाएगी, कम्यूटेटिव एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारे पास मौजूद है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड देखेंगे हम तो हमारे पास जो है वो हमने देखा था भाई रियल नंबर अब यहाँ पर गिवन है और एडिशन है यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी बन गई भाई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड में देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों गिवन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा रियल नंबर कौन सी साइड पर गिवन है, लेफ्ट साइड पर गिवन है तो भाई ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे भाई कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रियल नंबर हमारे राइट साइड पे गिवन है तो भाई ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। नंबर 5 में हमारे पास सब्ट्रैक्शन गिवन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन गिवन है यहाँ पर, यानी कि आप देखें कि लेकिन रियल नंबर हमारे पास कहाँ गिवन है, रियल नंबर हमें गिवन है राइट साइड पर, तो यानी कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नंबर 6 पे हमारे पास दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी आप देख सकते हैं हम इसे रियल नंबर डिनोट करते हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर रियल नंबर है और ब्रैकेट गिवन है। अब रियल नंबर जो है वो हमने देखा था कि भाई ब्रैकेट किस तरफ हो या उस तरफ हो, आंसर्स का रिमेन सेम रहेगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नंबर 8 पर अगर हम देखें भाई, हमने देखा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2/11 11/12 इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 बराबर है 1 की, यानी कि अगर आपका आंसर मल्टीप्लाई करते वक्त यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई मल्टीप्लिकेटिव यानी कि जिसको भी आंसर को मल्टीप्लाई करें उसका रियल नंबर से उसका आंसर 1 आए तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देख भी सकते हैं, जैसे ये 2 से ये 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास 1 रिमेन बचेगा, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने नंबर 9 में देखें कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या लाएगा, क्योंकि भाई एक वैल्यू एडिशन की और एक वैल्यू सब्ट्रैक्शन की आपके पास गिवन है और उसका आंसर क्या आ रहा है,
0, तो ये कहलाता है आपका एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह दोबारा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया भाई, कि सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बोथ साइड पे, a अपॉन बी और b अपॉन ए से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमें पता है ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और हमारे पास जो रियल नंबर है वो हमारे लेफ्ट साइड पर है, तो यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। देन द लास्ट वन इज 12, हमारे पास गिवन है √2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन √2। इनका आंसर भी हमारे पास 1 आ रहा है। हमने हमेशा देखा कि भाई जिसका भी आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, दो रियल नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आंसर 1 आ रहा है, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आपकी आसानी के लिए पूरे 12 आंसर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से देखकर भी उतार सकते हैं। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। हमने आगे पर यानी कि इन क्वेश्चन में भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखा। उसी तरह अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें तो दोनों रियल नंबर हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में। आप कोई भी रियल नंबर पहले लिख दें, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर आप देखें √2 अपॉन 5 यहाँ गिवन है, या √6 गिवन है, यहाँ क्या मिसिंग है आपके पास 3, तो ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास जो आ रही है 7/10 प्लस a और b आपके पास नंबर है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि a, b और c है, तो अब उन्होंने जहाँ पर जो भी नंबर हमें मिस कर दिए, यानी कि 7/10 है, 70 अपॉन यहाँ पे नंबर मिस है 16/33, यानी कि हम इसको देखते हुए अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को फिल कर लेंगे। 19/50, 50/99, तो हमें इन्हें देख कर है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए रियल नंबर्स को हमें यहाँ पर पुट करने के भी जो भी रियल नंबर सुटेबल रहेगा, जो उसकी एडिशन में इन्हें कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे 7/10 है, इक्वल्स टू में 7 है, यहाँ 10 मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ 70/10 है, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 70, तो यहाँ पर 10, 16/33, यानी कि एडिशन में सिंपल सा रूल है। हमने देखा है कि भाई एडिशन में नंबर्स की अरेंजमेंट को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप ये देखें 99/50, 50/99, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई सेम वैल्यूज़ अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कट हो रही हो तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका आंसर 1 आ जाता है। सेम ये भी आपस में क्रॉस कट हो रहे हैं तो इसका आंसर भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्टिव है, यहाँ पे एडिटिव यानी कि सेम वैल्यू 21 ले लें, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, यानी कि ये 5/8 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5/8 5/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा यहाँ पर आपके पास यानी कि 5/8 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5/8 हो गया, और 5/8 5/7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5/7 हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। यह फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई थी, इनमें मैंने बताना था कि भाई प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट या ट्रू मेक करना है हमारे पास, तो ये भी मैंने आपको फिल कर दिया है कि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की साइंस को आपको पता है। तो इस एक्सरसाइज यानी इस क्वेश्चन को भी मैंने यहीं पर आपको सॉल्व कर दिया है आसानी के लिए, कि हमने लास्ट पीछे जो क्वेश्चन 4 है ये भी यही है, हमें भी प्रॉपर्टी को करेक्ट और ट्रू मेक करना है। पीछे एडिटिव था, ये मल्टीप्लिकेटिव है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को डिटेल में समझना है इन प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिटिव इन्वर्स यानी कि जब भी आप किसी नंबर में किसी नंबर को माइनस, यानी कि जैसे 3 गिवन है तो +3 है, तो इसमें इसका एडिटिव इन्वर्स -3 यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो जिसका आंसर 1 है। तो मैं इससे भी आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव दोनों इन्वर्स को सॉल्व किया गया है। पहली वैल्यू हमारी 3 थी। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि इसे हमेशा 1/3 यानी कि उसी के रियल नंबर को उसे डिवाइड कर देंगे 1/3 के साथ, तो उसका आंसर 1, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर, 7 से 7 कैंसिल, 1 आंसर 0.3, यानी कि जितने भी आपको रियल नंबर्स गिवन हैं उन नंबर्स को उन्हीं के
नंबर्स के अपॉन रिवर्स में यानी 1 अपॉन करके उसी रियल नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। इस तरह एडिटिव इनवर्स यानी हर नंबर को जो पॉजिटिव में है वो आपके पास नेगेटिव में भी गिवन हो करके, यानी कि जो भी 3 है 3 के साथ मैंने प्लस पॉजिटिव 3 था तो मैंने नेगेटिव 3 अप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस 3 और नेगेटिव और माइनस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास ये 0 आ गए। ये आपके पास सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हैं, आप उसे देख सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये 1 से लेकर 6 तक के तमाम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बस ध्यान रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं जिसमें आंसर सबका 1 आए और एडिटिव इनवर्स जिसमें सबका आंसर 0 है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।